नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर। कल एक छोटा सा वीडियो क्या बना दिया, बताया कि 96 करोड़ सिंह कैसे सजेंगे और कैसे खालसा राज आएगा। तकलीफ़ होने लगी लोगों को, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि फेक आईडी बना बना के कमेंट करना पड़ रहा है। ओरिजिनल आईडी से कमेंट कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। ओरिजिनल आईडी से कमेंट क्यों नहीं करते? और ये सच्चाई है, अगर आपको खालसा राज की स्थापना करनी है और 96 करोड़ सिंह सजाने हैं तो भाई एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। नहीं मदद करोगे, आप ये देख लो कुछ तो चलो ठीक है, सरकार अगर खरीद नहीं करती तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर लेते हैं, या अगर सरकार कुछ गलत करती है उसके खिलाफ आंदोलन कर लेते हैं। प्रकृति के खिलाफ कौन सा आंदोलन करोगे आप, ये बताओ। अभी आपको पता है हर जगह पे पानी है, बारिश है, मौसम फिर हो रहा है बारिश का, फिर बारिश हो जाएगी। प्रकृति के खिलाफ कौन सा आंदोलन करोगे भाई, ये बताओ। ये पानी खड़ा हुआ है इनके अंदर, किसके खिलाफ आंदोलन करोगे आप? सोचना पड़ेगा हर बात को और समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सभी को बताना पड़ेगा। ये ना जो मंदिर के लिए वो करते हैं, तो अपना भाई दादा खेड़ा है, वहीं पर धोख लगती है, सबको पता है। हम नहीं घुसते इन चक्कर में कि मंदिर मस्जिद में जाके घंटी बजाने के लिए नहीं। हाँ, जब बात आती है हक की और सच की, उसके लिए खड़ा होना सीखो। जब तक आप एक दूसरे की मदद नहीं करोगे ना, एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, तब तक सरकार भी ऐसे ही खेलेगी और नेता भी ऐसे ही खेलेंगे। और जो ये तकलीफ़ होगा है ना, तकरीबन कई को तो मैं जानता हूँ जो नकली आईडी बना के आए हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं। इनमें से कई को जानता हूँ मैं। कहीं ये सोच रहे हैं कि ये जानता नहीं होगा या और कुछ होगा, जानता हूँ। और दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आज आप लोगों को, आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको 96 करोड़ सिंह सजाने हैं, खालसा राज की स्थापना करनी है, तो भाई एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आप पंजाब में ही पूरे 96 करोड़ कर लोगे, नहीं हो पाएंगे। या हाँ, जो अपना संयुक्त पंजाब की जो बात करते हैं, वो फिर बता रहे हैं आपको, संयुक्त पंजाब अगर एक करना है तो एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। आपको पता है एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश के नाम से अलग भी बनाया जा रहा था, फिर कहाँ बात अटक गई, कहाँ बात रहेगी? फिर कहीं ना कहीं तो बात रही होगी ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबको पता संयुक्त पंजाब का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के दो हिस्से हैं जो कमाते हैं, जो खेती वाले हैं, अच्छे एरिए हैं। बाकी 32 राज्य उनके ऊपर 32 जो जिले हैं ना, उन पर बैठ कर खाते हैं। बैठ के सोचना पड़ेगा ये आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक हरा भरा प्रदेश है, बाकी तो नहीं है ना। और उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसानों को, वहीं पर किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फसल उगाते हैं, आप सरकार के खिलाफ कर सकते हो, अब ये पानी भर गया खेतों में, प्रकृति के खिलाफ क्या करोगे? प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं होता, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जो आप ये मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो ना, किसी के नाम का भी मंदिर बना दिया, इन चक्करों में मत घुसो। इन चक्करों में आप खुद का अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हो इनके उसमें डाल के। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, जो संयुक्त पंजाब में साथ देना चाहते हैं वो जुड़े भाई। संयुक्त पंजाब तो बनेगा, ये मत सोचना कि आप नहीं बनेगा, बन चुका है। संयुक्त पंजाब उसी दिन बन गया था जब यह आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसी दिन संयुक्त पंजाब की स्थापना हो गई थी। अगर आपको नहीं पता हो, किसी को नहीं पता होगा इस बात का, पता है संयुक्त पंजाब का कैसे स्थापना हुई थी? आपको याद हो, आंदोलन ख़त्म होने के बाद एक बार गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे। सबसे पहले आवाज़ हरियाणा से उठी थी, जो पंजाब में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे संत जी का फोटो लगाने पे, सबसे पहले आवाज़ हरियाणा से उठी थी। किस किस को याद है? आपको बताया था उसी समय पे। और कितना ही प्रशासन ने भी सब कुछ कर लिया, प्रशासन को आखिर में मानना पड़ा था आखिर में। यही सब है, अगर आप एक रहोगे ना, एकता रहेगी आपकी, कोई सरकार कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता आपका। हाँ, अगर आप अलग अलग होके वो करोगे तो आप भाई दिक्कत तो आपको आएगी। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये आपको बार बार बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। जो जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी अपना खुश होगा, खुशहाल रहेगा उतनी जल्दी। ये आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जो 96 करोड़ सिंह सजने की बात है या खालसा राज की स्थापना की बात है, तो ये है कि एक दूसरे का मदद करो। कोई ज़रूरी नहीं है आप अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं धर्म परिवर्तन करना। आप बस अपने दिल से मानो। और आपको पता है गुरुवाणी के अंदर पहला शब्द क्या आता है? एक ओंकार। सबको पता होना चाहिए, एक ओंकार शब्द आता है। क्या है वो? सब एक हैं,
सब एक है, ईश्वर, अल्लाह, राम सब एक हैं। वो है एक ओंकार। अगर आप अकाल पुरुष में विश्वास करते हो, प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसान से बड़ा कुछ नहीं, और प्रकृति ही भगवान है। आप ये बताओ किस किस ने रोक दिया? अब ये बारिश लगातार चल रही, कोई रोक सका? नहीं रोक पाया, और ना ही रोक सकता इन चीज़ों को। कोई सोच रहा हो ना रोक देगा, नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आपका फ़ायदा रहेगा। और ये आपको दिखाई दिया है, हालत जो हो रखी है सबको पता है। आप देख रहे होगे बुरी हालत कर रखी है। बताओ अभी इसके प्रकृति के सामने आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप आंदोलन कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो, कहाँ? सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, प्रकृति के सामने नहीं कर सकते ना। तो ये बताओ फिर सबसे बड़ा क्या हुआ? सबसे बड़ी हुई प्रकृति। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। और एक बच्चा अगर प्राकृतिक रहे ना तो वो सिख है। सिख का मतलब प्राकृतिक होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को वैसे का वैसा रखो आप, वो सिख बनेगा, सिख बनेगा वो। सच्चाई है ये। और यही है वो खालसा राज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये है वो खालसा राज, ये है वो सिख जो आप समझ रहे हो। प्राकृतिक रहो, प्राकृतिक जैसे रहोगे आप सिख हो, प्राकृतिक रहोगे तो आप सिख हो। प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं, आपको फिर बार बार बता रहे हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। और हाँ, आप सिख हो, मानो या मत मानो। नमस्कार भाई सभी दोस्तों को।